बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कराची में एक नया जोड़ा जो अभी शादी नई नई करवा कर सैर के लिए बाहर निकलता है और जब जाता है कराची इंसाफ कांटा जो है 10 नंबर के पास, वहाँ पहुँचते हैं। ये सैर करके वापसी पर एक बंदा आगे से आता है, इनको गोलियों से छलनी कर देता है। बहुत ही अफसोसनाक वाकया कि इस नए जोड़े को क्यों मारा गया, किसने मारा, उनके साथ क्या दुश्मनी थी, उसकी मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये भैंस कॉलोनी का वाकया है। भैंस कॉलोनी में एक फैमिली रहती है, उस फैमिली के सरबराह का नाम है शहबाज। ये शहबाज का बेटा होता है जिसका नाम है सुधीर। सुधीर की उम्र है वो 24 साल है। सुधीर रक्षा चलाता है और अपनी रोजी रोटी कमाता है। अब जो सुधीर है, एक लड़की रहती है उसी कॉलोनी में जिसका नाम है साइमा। साइमा की उम्र है 18 साल। साइमा जो है पीछे से सखर की रहने वाली है। यहाँ कराची में ये रहते हैं। साइमा और सुधीर की जब सेटिंग हो जाती है, ये कहते हैं कि हमें शादी करनी चाहिए। साइमा जो है सबसे पहले सुधीर को कहती है कि अपने वालिदैन को मेरे घर भेजो और मेरा रिश्ता पूछो। सुधीर जो है अपने वालिदैन से बात करके साइमा के घर अपने वालिदैन को भेज देता है। साइमा के वालिदैन के पास जब ये जाते हैं और रिश्ते का पूछते हैं, साइमा के वालिदैन आगे से कहते हैं कि हमने साइमा की मंगनी की हुई है और हमने अपने खानदान में ही इसकी शादी करनी है। सुधीर के वालिदैन वापस आ जाते हैं और सुधीर को बताते हैं। जब सुधीर को पता चलता है, सुधीर क्या कहता है, साइमा को फोन उठाता है, करता है कि आपने ये क्या किया। अगर आपकी मंगनी पहले से तयशुदा है तो हमें बता देती, मैं अपने वालिदैन को आपके घर ना भेजता। साइमा कहती है कि ये सारा ड्रामा रचाया है मेरे वालिदैन ने सिर्फ रिश्ता ना देने की वजह से। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, मेरी कहीं किसी जगह पर भी कोई मंगनी नहीं हुई। अब साइमा और सुधीर कहते हैं कि फिर क्या करना चाहिए। साइमा कहती है कि मैं एक बात दलेरी के साथ अपने वालिदैन से करती हूँ, हौसला बढ़ाती हूँ, देखते हैं कि वालिदैन क्या कहते हैं। अब साइमा अपने वालिदैन से बात करती है कि मैं सुधीर को पसंद करती हूँ और सुधीर से शादी करना चाहती हूँ। जब ये बात करती है, वहां पर इसके वालिदैन और भाई भी बैठे होते हैं। वो कहते हैं कि खबरदार, ये तू क्या बोल रही है, तुझे पता है इसका नतीजा क्या निकलेगा। अगर आइंदा ऐसी बात की तो हम आपका बहुत बुरा हशर करेंगे और यहाँ पर ही खामोश हो जाओ। वो लड़की डर जाती है, लड़की जात होती है। उसके बाद फिर वो सुधीर को फोन करके बताती है कि मेरे वालिदैन शादी के लिए रजामंदी नहीं दिखा रहे, अब हमें क्या करना चाहिए। अब सुधीर और साइमा एक प्लानिंग बनाते हैं कि हम भागकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। ये नवंबर 2025 का वाकया है। ये 3 माह पहले घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जब कोर्ट मैरिज हो जाती है, सुधीर अपनी बीवी साइमा को लेकर घर वापस आ जाता है। जब आता है, उसके वालिदैन कहते हैं कि ये आपने बहुत गलत किया, अब हमारी दुश्मनी उनके साथ पड़ जाएगी, आपको पता है इसका क्या नतीजा निकलेगा। सुधीर कहता है कि कुछ भी नहीं होगा, हमने कोर्ट मैरिज कर ली है। और उसके बाद जब साइमा के वालिदैन को पता चलता है, उनको पता लग जाता है कि ये सुधीर के पास ही गई है, वो भी पीछे आ जाते हैं और साइमा का वालिद जो है वो साइमा का बाजू पकड़ता है और कहता है कि चलो उठो, घर चलें। साइमा को वो डराता है, धमकाता है। उसके बाद सुधीर भी उठता है और उठकर साइमा को छुड़ाने की कोशिश करता है और कहता है कि ये अब आपकी बेटी नहीं, मेरी बीवी है, इसको अब छोड़ दें। खैर वो जिद करके, ज्यादा बंदे होते हैं, वो अपने घर वापस ले जाते हैं साइमा को और उसके बाद साइमा को सखर पहुंचा दिया जाता है।
वहां सखर ले जाकर सैमा पर तशद्दुद भी किया जाता है और सैमा को इस बात पर एग्री किया जाता है कि आप उससे खुला ले लें। सैमा कहती है कि ठीक है, मैं खुला ले लेती हूं, आप अदालत में केस कर दें। इन्होंने खुला का अदालत में केस कर दिया और एक नोटिस जो है वो सुधीर को खुला का मिलता है। जब अदालत में तारीख होती है, सैमा को अदालत के सामने पेश किया जाता है। सैमा जब कटहरे में खड़े होती है तो जज साहब पूछते हैं सैमा की राय का, तो सैमा कहती है कि मैंने तलाक नहीं लेनी, मैं सुधीर के साथ ही रहना चाहती हूँ। मेरे वालिदैन चाहते हैं कि मैं तलाक ले लूं, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं। जज ने जब ये बातें सुनी तो जज ने फैसला दे दिया। सारे कागजात देखे कि सैमा बालिग है, अपनी मर्जी से शादी कर रही है। जज साहब ने इजाजत दे दी सुधीर के साथ जाने की और हुक्म दे दिया। उसके बाद ये बड़ी परेशानी की हालत में घर वापस आ जाते हैं इसके वालिदैन। सुधीर जो है सैमा को लेता है, अपने घर आ जाता है। अब ये प्लानिंग करते हैं कि हम इनकी जिंदगी का ही खात्मा कर देंगे। ये सुधीर का एक रिश्तेदार होता है अली हैदर, उसको अपने हाथों में लेते हैं और उसको कुछ पैसों का लालच देते हैं जासूसी के लिए। खैर वो रैकी करने लग जाता है। ये 28 जनवरी का टाइम आ जाता है जब ये बाहर सैर के लिए निकलते हैं। अली हैदर जासूसी रैकी करके सारी उसके सैमा के वालिदैन को बता देता है। अब ये शाम को 28 जनवरी को 3 बजे सैर के लिए निकलते हैं और शाम 7 बजे जब सैर करके वापसी का रास्ता अख्तियार करते हैं, इंसाफ कांटा 10 नंबर के पास पहुंचते हैं। आगे से सैमा का वालिद जो है वो मोटरसाइकिल पर आ जाता है और इनकी गाड़ी रक्षे को रोक लेता है। रोक कर 3 फायर जो हैं वो सुधीर को मार देता है और 2 फायर सैमा को मार देता है और मारकर वहां से भाग जाता है। वहां पर 15 पर कॉल होती है। थाना सुखन की पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा दिया जाता है और उसके भाई को बुलाकर फिर सारी तफ्तीश की जाती है। सुधीर का भाई उन मैयतों को, लाशों को लेकर घर चला जाता है और पुलिस फिर एक थाना सुखन में FIR 302 की दर्ज करती है और पुलिस ने फिर टेक्निकल तरीके से अली हैदर और सैमा के वालिद दोनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया और उन पर 302 का पर्चा दे दिया और तहकीकात का आगाज कर दिया। इस तरह ये एक दर्दनाक वाकया था। देखें, इस्लाम हमें इस तरह करने की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी की इजाज़त के बगैर निकाह मत करो, सबसे पहले उसकी इजाज़त लो। ये हदीस नंबर सही बुखारी की है 5136। उसको आप चेक कर सकते हैं कि उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। मैं आपको एक वाकया भी बताना चाहता हूँ कि एक सहाबिया हज़रत खनसा बिन खज़ाम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और आकर फरमाया कि मेरे वालिद साहब ने निकाह मेरी मर्जी के बगैर कर दिया है, मैं वहां शादी नहीं करना चाहती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निकाह को मनसूख कर दिया, खत्म कर दिया। इस्लाम भी हमें यही सबक देता है कि लड़की की पसंद का एहतराम करना चाहिए, यही सुन्नते नबवी है। कत्ल करना फिरऔनियत है। ये एक दिलखराश वाकया था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। सबसे पहले तो बच्चियों को भी चाहिए कि वालिदैन की इज्जत का ख्याल करना चाहिए, लेकिन अगर उनसे गलती हो गई, वो गलत कदम उठा लिया, तो जब अदालत ने उसको इजाज़त दे दी तो फिर आप लोगों को भी कह सकते हैं अपनी शर्मिंदगी से बचने के लिए, भाई अदालत ने फैसला दिया है, फिर आप बच्ची को उसके रहम करम पर छोड़ दें, जैसे भी है उसको मारना
کوئی عقل مندی نہیں. کیا ہوا؟ بچی بھی گئی، داماد بھی گیا، اور اب آپ ساری عمر سلاخوں کے پیچھے گزاریں گے. یہ ایک دل خراش واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.